पिछले लेक्चर में हमने जो है जाना था कि कलमे जो है यानी कि एक कलमा जो होता है वो किन 3 चीज़ों में डिवाइड होता है। अभी तो बहुत सारी कैटेगरीज आएगी, लेकिन अभी बेसिक जो है ना वो ये 3 है, वर्ब, नाउन और हर्फ। लेकिन अभी हम इस वक्त नाउन के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कि नाउन क्या है। नाउन के बारे में सबको पता है कि एक होता है कॉमन नाउन, एक होता है प्रॉपर नाउन। ठीक है, ये देखिए जी, ये मेरे पास एक टेबल है। आप लोगों को ऐसे तो नहीं समझ आएगा, लेकिन मैं जिस तरह से आप लोगों को लिख कर बताऊँगी तब आप लोगों को समझ आएगा कि किस तरीके से हमने जो इसको आगे डिवाइड किया हुआ है। चले आए, चलते हैं आगे की तरफ। देखिए, इंग्लिश में जब हम प्रॉपर नाउन लिखते हैं तो वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। जैसे कि मेरा नाम है सहरिश फातिमा, ठीक है। उर्दू में खाली सहरिश। उसी तरह जब हम अरबी की तरफ जाएंगे तो डेफिनेटली सहरिश ही होगा। अब इन तीनों में क्या फ़र्क है? एक इंग्लिश है, एक उर्दू है, एक अरबी है, ठीक है। इंग्लिश में हमें पता चल रहा है कि कैपिटल लेटर जो है वो हमेशा स्टार्ट में आता है जब भी प्रॉपर नाउन आता है, जैसे कि कराची, ठीक है, या पाकिस्तान, या इंडिया, ठीक है। इसका स्टार्ट का जो लेटर है वो कैपिटल हो गया है। लेकिन जब हम उर्दू में लिखेंगे तो नॉर्मल तरीके से ही लिखेंगे, ऐसा ही है ना। कराची, पाकिस्तान, ये हमें समझ आना चाहिए कि ये ख़ास जगह है, ख़ास नाम है, ख़ास हमेशा प्रॉपर ही होता है। यहाँ तक हमें ये पता है इसके बारे में। अब आ जाते हैं हम कॉमन नाउन की तरफ, ठीक है। अब हम आते हैं कॉमन की तरफ। कॉमन में क्या हो गया? सिंपल, टेबल, ठीक है, या पेन, बुक, बुक ये स्मॉल है, ठीक है। चलिए मैं दोबारा लिख देती हूँ, बुक, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जो कॉमन है, ठीक है, ये कॉमन ही होते हैं हमेशा से। उर्दू में भी जब हम लिखेंगे मेज़, किताब, पेन, या चले कलम, ठीक है। अब हमें पता है कि ये कॉमन है, सिंपल सी बात है। इंग्लिश में हम इसको प्रॉपर कहते हैं, उर्दू में हम इसको कहते हैं मारफा, और कॉमन को हम कहते हैं नखरा। ऐसा ही है ना, अरबी में भी यही कहते हैं, इसमें मारफा, इसमें नकरा। पर अरबी में चेंज हो जाता है लिखना। अब किस तरह से चेंज हो जाता है, चले आए वो देखते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि देखिए आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि अरबी में जो है ना एराब का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और उसी से ही हम जो है उसकी लफ्ज़ की अदायगी करते हैं। कलमुन, ठीक है। चले आप बेस को छोटे कलम की तरफ आ जाते हैं। कलम उर्दू में भी है और अरबी में भी बोलते हैं, ठीक है। कलमुन यानी कि एक कलम या कोई कलम। यहाँ पे सिर्फ कलमुन है। अब आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हमने 2 पेश लगाए हैं। उसी तरीके से जब हम अरबी में लिखेंगे अल कलम, अल कलमु यानी कलम। कितना फ़र्क है दोनों में? एक में जो है 2 पेश आए हैं, एक में 1 पेश आया है, ऐसा ही है ना।
अब बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी कि हमने 2 पेज और 1 पेज क्यों लगाया है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसके बगैर आप आगे जाके जो है ना कंफ्यूज ही रहेंगे कि अरबी में इस तरह से क्यों लिखा जाता है। ये सारी चीज़ें समझने के लिए एक प्रॉपर मैं वीडियो बनाऊंगी जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसको आपने मिस नहीं करना है।